नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दशमेश क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज हम अनुपात समानुपात की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे कि अनुपात कैसे बनाया जाता है। तो अनुपात बनाने के लिए जो भी आपको दो या दो से अधिक राशियां जो दी जाती हैं, तो उनके यूनिट एक जैसी बनानी होती है। तो उनके यूनिट एक जैसी बनाने के लिए कुछ एक मात्रक जो है वो अपने देखते हैं पहले कि फर्स्ट जैसे नॉर्मल कंडीशंस जो होती है कि 1 किलोमीटर जो है उसमें अपने पास मीटर कितने होंगे, 1000 मीटर होते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट आप देखते हैं कि 1 मीटर जो है उसमें सेंटीमीटर कितने होंगे, 100 सेंटीमीटर लिखे जाते हैं। ऐसे नेक्स्ट आप 1 सेंटीमीटर में जो है, मिलीमीटर जो है वो कितने होते हैं, 10 होते हैं। ऐसे नेक्स्ट देखते हैं कि 1 डेसीमीटर, इसमें 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये इकाइयां जो अपने लिख रहे हैं इनको आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन करते टाइम ये अपने पास काम में आती है। नेक्स्ट जैसे 1 डेकामीटर जो है उसमें 10 मीटर होंगे। नेक्स्ट फिर 1 फुट जो है उसमें अगर आप सेंटीमीटर लिखते हैं तो 30 सेंटीमीटर होते हैं, और अगर आप उसे इंच में कन्वर्ट करके लिखते हैं तो उसमें 12 इंच होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 1 इंच के अंदर 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। ऐसे ही 1 लीटर जो है उसके अंदर 1000 मिलीलीटर होंगे, 1000 ml होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 1 आवर जो है 1 घंटे में 60 मिनट, और अगर आप इसे सेकंड में लिखते हैं तो 3600 सेकंड होते हैं, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60 सेकंड होते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ यूनिट्स हमने लिखी, ये हमारे पास उन यूनिट्स को कन्वर्ट करने में काम आती है। तो जब आपने अनुपात लिखना होता है तो जो भी आपके पास दो संख्याएं हैं या दो से अधिक हैं, तो उन सब के लिए यूनिट उनकी एक जैसी होनी जरूरी होती है। तो देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन। 5 मीटर और 25 सेंटीमीटर का अनुपात क्या है, ये आपने बताना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दो संख्याएं दी गई है, 5 मीटर है और 25 सेंटीमीटर है। तो देखिए कि इस बार अपने मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100 होंगे। तो अभी अपने पास 5 मीटर थे, तो हम इसे क्या लिखते हैं, 500 सेंटीमीटर, और अनुपात बताना था आपने इसका 25 सेंटीमीटर से। तो इसे कैलकुलेट करते हैं, कट करते हैं, और 20:1 हमारा आंसर आता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 सेंटीमीटर और 8 डेसीमीटर का अनुपात क्या होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास जो दो संख्याएं हैं वो है 50 सेंटीमीटर है और 8 डेसीमीटर। अभी हमने यूनिट्स लिखी थी कि 1 डेसीमीटर जो है उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 सेंटीमीटर। तो आप डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी अपने देखते हैं कि 50 सेंटीमीटर तो थे ही, और 8 डेसीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 80 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इनका अनुपात बनाना है तो 0 से 0 आप कट कर देते हैं, 5:8 हमारा आंसर बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 0.043 तथा 0.00129, इनका अनुपात आपने बताना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास जो दो संख्याएं हैं वो है अपने पास कि 0.043 है, और सेकंड है अपने पास 0.00129। तो पहले हम इनका पॉइंट हटाते हैं। तो इनका पॉइंट हटाने के लिए आप इसे लिखेंगे 43 के अपॉन में 1000 लिखते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट थी, 3 डिजिट थी। दूसरा जो नंबर है उसे आपने लिखा 129, और उसमें पॉइंट के बाद 5 डिजिट है, तो अपॉन में आप 1 के साथ 5 जीरो जो है वो लगाते हैं। दोनों तरफ अपॉन में जीरो वाली संख्या है तो आप जीरो कट कर सकते हैं, और इसे कट करके हम लिखते हैं 43 रेशो में 129 अपॉन में क्या बचेगा, 100। अपॉन वाला 100 जो है वो आप इस तरफ मल्टीप्लाई में लाएंगे। तो नेक्स्ट लाइन अपनी बनती है 43 इंटू 100 और रेशो में 129। अब आप 43 और 129 को कट करते हैं, तो 43 से ये कंप्लीट कट होता है 3 पे, तो हमारे पास बचता है 100:3। तो 100:3 जो है वो आपका आंसर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि 4 की पावर 3.5 अनुपात बताना है आपने 2 की पावर 5 का। तो इनका अनुपात बताना है कि निम्न में से किसके बराबर होगा। तो अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने पास दो संख्याएं जो है वो है 4 की पावर 3.5 अनुपात में है 2 की पावर 5। तो पहले हम पावर वाले क्वेश्चंस के लिए बेस एक जैसा करते हैं। तो 4 को हम कन्वर्ट करते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और इसके ऊपर पावर जो थी वो 3.5 हमने लगा दी। रेशो में 2 की पावर 5 जो है वो वैसे का वैसे लिखा। अब पावर्स वाले रूल्स में होता है कि पावर का पावर से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो नेक्स्ट लाइन आपकी बनेगी कि 2 की पावर 2 इंटू 3.5, और सेकंड जो नंबर था 2 की पावर 5 वो वैसे का वैसे लिखा हुआ है। तो 2 से मल्टीप्लाई करके ये बनता है 2 की पावर 7,
और इस तरफ 2 की पावर 5 है ही, तो 2 की पावर 5 और 2 की पावर 7 को अपने कट करते हैं, तो 2 की पावर 7 कट होने के बाद बचेगा 2 की पावर 2 बचता है, और इस तरफ क्या बचेगा 1। इसे कैलकुलेट करते हैं तो 2 की पावर 2 क्या हुई भी 4 और 1 का 1 लिखा, तो 4:1 ये हमारा आंसर हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 घंटे और 1 दिन का सरलतम रूप क्या है? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो दो संख्याएं हैं वो आपके पास है 3 घंटे और 1 दिन। तो 3 आवर्स तो लिखा ही हुआ है, 1 डे जो है इसे हम आवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो हम इसे लिखते हैं 3 घंटे अनुपात में क्या लिखेंगे हम 24 घंटे। तो दोनों की यूनिट सेम हो चुकी है, अब अपने इसे कट करते हैं और 1:8 ये हमारा आंसर आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों की गतियों का अनुपात क्या होगा? तो देखिए स्पीड का रेशियो अपने को बताना है इस बार कि इनकी स्पीड जो है, जैसे हम चाल कह सकते हैं या गति बोल सकते हैं, स्पीड का रेशियो आपने बताना है। तो अभी आप देखिए कि चाल निकालने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि दूरी बटे समय लिखते हैं हम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अभी आपके पास दो सुइयां थी, एक तरफ हम लिखते हैं घंटे की सुई और दूसरी तरफ हमने लिखा मिनट की सुई। तो इनके लिए जो दूरी जो है वो हम टाइम मान लेते हैं कि जैसे मान लो कि 1 से 2 पर जाना है, तो 1 घंटे का जो गैप है उस 1 घंटे को हम दूरी मान लेते हैं। तो दूरी हमने लिखी 1। अब घंटे वाली सुई जो है वो 1 से 2 तक जाने में 60 मिनट का टाइम लेगी, तो अपॉन में इसके लिखा हमने 60। और मिनट वाली सुई को 1 से 2 तक जाने में 5 मिनट लगेंगे, तो अपॉन में हमने लिखा 5। 5 और 60 को कट करते हैं तो ये अपने पास बनता है 1/12, अनुपात में इस तरफ क्या बचेगा 1। अपॉन वाला नंबर इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, तो 1:12 1:12 जो है वो हमारा आंसर हुआ। तो देखिए हमने अनुपात निकालने के कुछ एक क्वेश्चंस किए कि जिनके अंदर हमने सिर्फ इनका अनुपात बनाया है कि अनुपात बनाते कैसे हैं, तो उसके लिए आपको यूनिट सेम करनी होती है, यूनिट सेम करने के बाद हम उसे कट करते हैं। अभी नेक्स्ट अपने क्वेश्चन करते हैं समानुपात की। तो समानुपात के क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से आपको लिखे हुए मिलते हैं। फर्स्ट कंडीशन यही मिलती है कि हमें वो डायरेक्ट समानुपात की फॉर्म में लिखा हुआ मिलता है। तो समानुपात होता है जो, उसमें क्या रहेगा कि चार संख्याएं बनती है, ए अनुपात बी हुआ और फिर सी अनुपात डी। तो दो अनुपातों के बीच में जो संबंध है वो क्या कहलाता है, समानुपात कहलाता है। इसे सॉल्व करने के लिए ए के मल्टीप्लाई में आ जाएगा डी और बी के मल्टीप्लाई में क्या चला जाएगा, सी चला जाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी जो लाइन थी वो आपके पास थी कि 12:36 है और समानुपात में है 17:x। इसे सॉल्व करते हैं तो 12 के मल्टीप्लाई में x आ जाता है और 36 के मल्टीप्लाई में लिखेंगे हम 17 को। तो नेक्स्ट लाइन x इक्वल जो लिखेंगे तो 36 इंटू 17 तो है ही, 12 जो इस तरफ मल्टीप्लाई में था वो दूसरी साइड आके डिवाइड में हो जाता है। तो 36 को कट कर देते हैं 12 से, तो नेक्स्ट लाइन अपनी बनती है 3 इंटू 17 और x इक्वल 51, ये हमारा आंसर आ जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट भी आपके पास सेम कंडीशन है कि यदि x अनुपात 21 समानुपात में है कि 8:24, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी देखिए कि समानुपात में वही अपने चार नंबर्स होते हैं और उन्हें हम सॉल्व करने के लिए इस तरीके से हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं उनको, कि a के मल्टीप्लाई में आप d लिखेंगे और b के मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, c लिखेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी संख्याएं थी x अनुपात 21 और समानुपात में था 8:24। तो इसे कैलकुलेट करते हैं तो x के मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे आप 24 और इक्वल में 21 के मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे हम 8 लिखते हैं। तो नेक्स्ट लाइन जो बनेगी x इक्वल 21 इंटू 8, 24 इसके डिवाइड में आ जाता है, 24 को कट कर देते हैं हम 8 से, तो नेक्स्ट आपके पास बनता है ये x इक्वल 21/3। कैलकुलेट करते हैं तो x इक्वल 7 हमारा आंसर हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 15:x समानुपात में है 48:16, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो वही सेम कंडीशन कि चार संख्याएं अपने पास समानुपात में इस तरीके से लिखेंगे, हम इसे सॉल्व करने के लिए आप a इंटू डी इक्वल क्या लिखेंगे, b इंटू सी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो चार नंबर जो आपको दिए गए समानुपात में वो है कि 15:x और समानुपात में है 48:16। तो कैलकुलेशन के लिए x के मल्टीप्लाई में 48 आ जाएगा और 15 के मल्टीप्लाई में क्या लिख देंगे हम 16 लिख देंगे। तो नेक्स्ट लाइन जो बनती है तो x इक्वल 15 इंटू 16 अपॉन 48 हो जाता है। 16 से आप 48 को कट करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास 15/3 बनता है और इसे कैलकुलेट करके x इक्वल 5 हमारा आंसर आ जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 12:30 समानुपात में है x अनुपात 45, तो x का मान ज्ञात कीजिए।
तो वैसे ही करना है ये भी कि समानुपात में आप 4 नंबर्स लिखते हैं, कैलकुलेशन के लिए आप a इंटू डी और इक्वल किसके लिखेंगे, b इंटू सी के। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने पास जो लाइन थी कि 12:30 लिखा हुआ है और प्रोपोर्शन में लिखा हुआ है x:45। तो कैलकुलेशन करने के लिए आप 30 के मल्टीप्लाई में x लिखते हैं और 12 के मल्टीप्लाई में लिखते हैं 45। इससे अगली लाइन बनती है अपनी कि x इक्वल 12 इंटू 45 अपॉन में बनता है 30। इसे अपने कट करते हैं तो x इक्वल बचता है अपने पास 2 इंटू 9 और x इक्वल 18। ये हमारा आंसर आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि अंडरूट 2 अनुपात में फिर अपने पास 1 प्लस रूट 3 और समानुपात में लिखा गया है कि रूट 6 है और फिर अनुपात x लिखा हुआ है, तो x का मान आपने ज्ञात करना है। तो वैसे ही क्वेश्चन है, बस इसमें इतना है कि नंबर्स अपने पास जो है वो आपको समानुपात में जो है रूट वाली संख्या दी गई है। तो समानुपात के लिए वही 4 टर्म्स हैं, a रेशियो b, समानुपात में है c अनुपात d। सॉल्व करने के लिए आप a इंटू डी करेंगे, इक्वल क्या लिखेंगे, b इंटू सी। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी संख्याएं थी वो थी रूट 2 रेशो में 1 प्लस रूट 3 और प्रोपोर्शन में लिखा हुआ है रूट 6 रेशो x। तो कैलकुलेशन के लिए अंडरूट 2 और x मल्टीप्लाई में लिखेंगे और दूसरी तरफ 1 प्लस अंडरूट 3 और रूट 6 को आप मल्टीप्लाई में लिखते हैं। तो कैलकुलेशन करने पर नेक्स्ट लाइन जो बनती है x इक्वल 1 प्लस रूट 3 है ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई में बनता है आपके पास रूट 6, अपॉन में आ जाएगा ये रूट 2। अब रूट वाले नंबर्स में होते हैं कि रूट वाले नंबर से आप रूट वाले नंबर को कट कर सकते हैं। जैसे 6 जो वो 2 से कट हो सकता है, तो अभी दोनों नंबर ही रूट में है तो आप इन्हें कट कर सकते हैं और आंसर जो वो रूट में ही लिखेंगे। तो नेक्स्ट लाइन आपकी बनेगी कि 1 प्लस रूट 3, वो ब्रैकेट सेम लिखा, अंडरूट 6 को रूट 2 से कट करके हमारे पास कितना आएगा, रूट 3 आ जाता है। इससे आगे अपने इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 का आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट 3 बनता है, प्लस रूट 3 का रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास कंप्लीट 3 बनेगा। तो x इक्वल रूट 3 प्लस 3, ये हमारा आंसर आता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह भिन्न ज्ञात करें जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/7 का 5/9 से है। तो इस बार हमें संख्याएं अनुपात में लिख कर नहीं दी गई। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो समानुपात जब अपने लिखते हैं तो उसमें आप 4 टर्म्स लिखते हैं, a अनुपात b, फिर समानुपात में c अनुपात d। कैलकुलेशन के लिए आप a इंटू डी करेंगे, इक्वल में b गुणा में c। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जो लाइन बनाते हैं वो क्या लिखेंगे, आप x अनुपात 1/27, क्योंकि भिन्न ज्ञात करनी थी उसकी जगह हमने x लिखा और उसका रिलेशन 1/27 से है तो वो लिखा। और समानुपात में लिखेंगे अपने कि रिलेशन 3/7 का किससे बताया हुआ है, 5/9 से, तो उन दोनों को लिखते हैं। कैलकुलेशन करते हैं तो x के मल्टीप्लाई में आएगा 5/9, इक्वल में 1/27 के मल्टीप्लाई में हम लिखेंगे 3/7। तो नेक्स्ट जो लाइन बनती है x इक्वल आप लिखते हैं 1/27 सेम लिखा हमने, इंटू 3/7 भी सेम लिखा। इस तरफ जो 5/9 था मल्टीप्लाई में वो दूसरी साइड जाकर इनवर्स हो जाता है, 9/5 बन जाता है। अब अपने कैलकुलेट करते हैं तो 9 और 3 से आप 27 को कट कर देते हैं तो नेक्स्ट लाइन x इक्वल 1/7 इंटू 1/5 बचता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल 1/35, ये हमारा आंसर आ जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 16 अनुपात x समानुपात में है x अनुपात 100, तो आपने x का मान ज्ञात करना है। तो सेम वही टाइप का क्वेश्चन है, आपके पास समानुपाती है तो चारों टर्म्स अपने को दी गई हैं, इस तरीके से हम लिखेंगे इसे और सॉल्व करने के लिए आप a इंटू डी करेंगे, इक्वल b इंटू सी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था कि 16 रेशो x था और x के रेशो में लिखा हुआ था 100। तो कैलकुलेशन जब करते हैं तो नेक्स्ट लाइन अपनी बनती है x इंटू एक्स लिखेंगे, इक्वल में 16 इंटू 100 लिखते हैं। तो x का x से मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर बनता है और इक्वल में 16 इंटू 100 वैसे लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट लाइन अपनी कि x इक्वल लिखेंगे तो आप स्क्वायर हटा देते हैं और इस तरफ की संख्याओं पर रूट लग जाता है। तो इससे आगे अपने इसे कैलकुलेट करते हैं तो x इक्वल 16 का रूट आपने लिखा 4 इंटू 100 का रूट हमने लिखा 10। यहाँ आप इनका मल्टीप्लाई नहीं करते 16 इंटू 100 को, आप इनका डायरेक्ट रूट हो रहा है तो हम डायरेक्ट रूट लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट अपना x इक्वल 40, ये हमारा आंसर हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 17, 68, 19 का चौथा समानुपात ज्ञात कीजिए। तो इस बार आपको संख्याएं समानुपात में लिख कर नहीं दी गई, स्टेटमेंट वर्बल दी गई है। तो समानुपात के लिए वही आप a अनुपात b, समानुपात में c अनुपात d लिखते हैं।
सॉल्व करने के लिए a इंटू डी लिखा जाएगा और इक्वल में b इंटू सी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट हम ये लाइन बनाते हैं। तो आपको चौथा समानुपात ज्ञात करना था, मतलब d की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो हमारी लाइन बनती है 17:68 और प्रोपोर्शन में आप लिखेंगे 19 रेशो में लिख देंगे d। चौथा समानुपात पूछा है तो d की जगह हमने d लिखा। तो इसे सॉल्व करते हैं तो आप d इंटू 17 लिखते हैं इक्वल 68 के मल्टीप्लाई में क्या लिखते हैं 19। कैलकुलेट करते हैं तो d इक्वल 68 इंटू 19 अपॉन में हो जाता है 17। तो 68 को आप 17 से कट करते हैं तो d इक्वल 4 इंटू 19 बचता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो d इक्वल 76, ये हमारा आंसर आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20, 60, 75 का तीसरा समानुपात ज्ञात कीजिए। तो वही सेम कंडीशन की समानुपात के लिए अपने पास चार टर्म्स होती है। आप a अनुपात b समानुपात c अनुपात d लिखेंगे। सॉल्व करने के लिए a इंटू डी इक्वल में क्या लिखेंगे b इंटू सी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको तीसरा समानुपात ज्ञात करना है। तो तीसरा समानुपात यानी कि c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम c की जगह c लिखेंगे। बाकी जो है वो आप इस तरीके से लिखते हैं कि 20:60 और समानुपात में आप c की जगह c लिखते हैं और 75 को फोर्थ पोजीशन पर लिख देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे तीसरा समानुपात पूछा है तो तीसरी पोजीशन हमने खाली रखनी है। कैलकुलेशन करते हैं तो आप c के मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे 60 लिखते हैं और इक्वल में 20 इंटू 75। तो नेक्स्ट लाइन अपनी c इक्वल 20 इंटू 75 अपॉन 60 बनता है। 60 को आप 20 से कट करते हैं तो नेक्स्ट अपने पास c इक्वल 75 अपॉन 3 बनता है। इसे कैलकुलेट करते हैं तो c इक्वल 25, ये हमारा आंसर आ जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 42, 18, 50.4 का पहला समानुपात ज्ञात कीजिए। तो समानुपात बताया जा रहा है तो अपने पास वही चार टर्म्स हैं, a अनुपात b लिखते हैं और c अनुपात d। सॉल्व करने के लिए आप a इंटू डी लिखेंगे इक्वल में क्या लिखते हैं आप b इंटू सी। तो इस बार आपसे फर्स्ट पूछा जा रहा है तो फर्स्ट अपने a की जगह a लिखेंगे। बाकी इनको कंटिन्यू लिख लेते हैं कि सेकंड पोजीशन पर आप 42 लिख देते हैं, थर्ड पोजीशन पर हमने 18 लिखा और फोर्थ पर हमने लिख दिया 50.4। कैलकुलेट करते हैं तो a के मल्टीप्लाई में आता है 50.4 इक्वल में 18 इंटू 42। तो नेक्स्ट लाइन अपनी a इक्वल 18 इंटू 42 बटे 50.4 बनता है। इसका हम पॉइंट हटाते हैं तो नेक्स्ट लाइन आपकी बनती है 18 इंटू 42 इंटू 10 अपॉन में 504। पॉइंट के बाद एक ही डिजिट थी तो हमने सिर्फ 10 लिखना है और रकम पॉइंट वाली बटे में थी तो 10 जो वो आप ऊपर मल्टीप्लाई में लगा देते हैं। इसे कैलकुलेट करते हैं तो फर्स्ट प्रोपोर्शनल जो है वो अपने पास a इक्वल 15, ये हमारा आंसर आता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13, 21 और 105 का दूसरा समानुपात ज्ञात कीजिए। तो समानुपात के लिए वही अपने को चार टर्म्स a/b और प्रोपोर्शन में आप लिखते हैं c/d। सॉल्व करने के लिए a के गुणा में d लिखेंगे और इक्वल में b के गुणा में आप c लिखेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दूसरा समानुपात पूछा है, मतलब b की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो आप इसे इस तरीके से लिखते हैं कि 13 अनुपात b समानुपात में 21 अनुपात 105। तो नेक्स्ट जो अपनी लाइन बनेगी वो b के मल्टीप्लाई में 21 लिखेंगे और इक्वल में 13 के मल्टीप्लाई में हम लिखेंगे 105। तो नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं तो b इक्वल 13 इंटू 105 बटे 21 लिखेंगे। 21 से आप 105 को कट करते हैं तो b इक्वल 13 इंटू 5 आता है और इसे मल्टीप्लाई करके b इक्वल 65, ये हमारा आंसर आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 24 और 96 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो इस बार जो आपसे थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा जा रहा है लेकिन नंबर्स आपको सिर्फ दो ही दिए गए हैं। तो इस कंडीशन में होता है कि ये हमारे पास वित्तानुपात में बनता है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में बनता है। तो यहाँ आप क्या लिखते हैं कि a अनुपात b लिखेंगे और फिर समानुपात में b अनुपात c लिखते हैं। मतलब हमारे पास टोटल 3 ही नंबर्स हैं। तो जो बीच वाला जो नंबर होता है सेकंड जो है, जैसे हम मध्य अनुपाती बोलते हैं, उसे आप दोनों के साथ अनुपात में लिख लेते हैं कि a के अनुपात में भी b लिखा और फिर समानुपात में b के अनुपात में भी क्या लिखा हमने c लिखा। नेक्स्ट फिर इसे सॉल्व करके लाइन जो बनती है वैसे ही b इंटू बी लिखेंगे इक्वल में a इंटू सी। तो इससे हमारा रिलेशन बनता है कि b स्क्वायर इक्वल क्या बन जाता है ac। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है तो मतलब c की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आप इसे इस तरीके से लिखेंगे कि 24 रेशो में आप लिखेंगे 96, फिर प्रोपोर्शन में 96 रेशो क्या लिखेंगे c लिखेंगे। कैलकुलेशन के लिए
c के मल्टीप्लाई में आप 24 लिखते हैं, इक्वल में 96 इंटू 96 लिखते हैं। तो नेक्स्ट लाइन अपने c इक्वल 96 इंटू 96 अपॉन 24 बनता है। 24 से आप 96 को कट करते हैं तो नेक्स्ट आपके पास c इक्वल 4 इंटू 96 आता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो c इक्वल 384, ये हमारा आंसर आ जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 और 135 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको दो ही संख्याएं दी गई हैं और एक आपसे पूछी जा रही है, तो इसे भी हम वित्त अनुपात के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो a अनुपात b लिखेंगे, समानुपात में b अनुपात c लिखेंगे। मध्य अनुपाती यानी कि b आपको ज्ञात करना है, तो सॉल्व करने के लिए वही आप b इंटू बी इक्वल में क्या लिखेंगे अपने a इंटू सी, यानी कि b स्क्वायर इक्वल क्या बनता है ac। तो अब इन दोनों में से जैसे भी आप लिखना चाहें लिखकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी जो लाइन बनती है वो बनेगी कि 15 अनुपात b समानुपात में b अनुपात 135। तो कैलकुलेशन के लिए b इंटू बी लिखेंगे, इक्वल में 15 के मल्टीप्लाई में आप लिखते हैं 135। तो अगली लाइन b स्क्वायर इक्वल बनता है 15 इंटू 135। तो यहाँ अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर हटाते हैं तो नेक्स्ट अपना b इक्वल रूट में बनता है 15 इंटू 135। तो इनका मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ आपको इनके हम फैक्टर करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन अपने b इक्वल रूट के अंदर ही आप लिखेंगे इसे कि 15 के फैक्टर हुए 3 इंटू 5 इंटू में 135 के फैक्टर हमने लिखे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा में 5। तो अभी रूट करना है तो रूट में हमें दो दो संख्याओं के जोड़े बनाने हैं और उनमें से एक एक रकम बाहर लिखनी है। तो नेक्स्ट लाइन अपनी बनती है कि b इक्वल 3 इंटू 3 इंटू 5, इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो b इक्वल 45 हमारा आंसर आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 और 18 का प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी आपको दो संख्याएं दी गई है और एक आपसे पूछी जा रही है। तो वित्तानुपात के अकॉर्डिंग आप a अनुपात b समानुपात में b अनुपात c लिखते हैं। कैलकुलेशन के लिए b इंटू बी होगा और इक्वल में a इंटू सी। इसे आप b स्क्वायर इक्वल ac ऐसे भी लिख सकते हैं। इस बार आपसे प्रथमानुपाती पूछा गया है, मतलब आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी लाइन बनेगी a के रेशियो में आप लिखेंगे 12 और फिर 12 को दोबारा लिखेंगे और इसके रेशियो में लिखेंगे हम 18 को। कैलकुलेशन करते हैं तो नेक्स्ट लाइन a इंटू 18 लिखेंगे, इक्वल में 12 इंटू 12। तो यहां से अब a इक्वल 12 इंटू 12 अपॉन में 18 बनता है। कैलकुलेट करते हैं तो a इक्वल 8 हमारा आंसर आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 प्लस रूट 2 और 12 माइनस रूट 32, इसका आपसे मध्य अनुपाती पूछा जा रहा है। तो वही दो आपको टर्म्स दी गई है और एक आपसे पूछी जा रही है। तो हम इसे वित्तानुपात के अकॉर्डिंग यानी कि a अनुपात b समानुपात में b अनुपात c लिखकर करते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए b इंटू बी इक्वल में क्या लिखेंगे हम a इंटू सी। इसे आप b स्क्वायर इक्वल ac, ये इनका रिलेशन भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी लाइन बनती है कि 3 प्लस रूट 2 मध्य अनुपाती पूछा गया है, मतलब b की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो रेशो में हमने b लिखा, प्रोपोर्शन में फिर b लिखेंगे दोबारा और रेशो में सेकंड जो ब्रैकेट था 12 माइनस रूट 32 ये हमने लिखा। तो कैलकुलेशन करते हैं तो b के मल्टीप्लाई में b लिखेंगे, इक्वल में ये दोनों ब्रैकेट्स 3 प्लस रूट 2, इसके मल्टीप्लाई में दूसरा ब्रैकेट 12 माइनस रूट 32 इसे लिखा। तो इस तरफ जो है मल्टीप्लाई होकर b स्क्वायर बनता है, इक्वल में दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई कैसे करना है तो वो देखते हैं अपने कि फर्स्ट ब्रैकेट में से आपने 3 बाहर लिखा और दूसरा ब्रैकेट जो है 12 माइनस रूट 32 वो इसके मल्टीप्लाई में लिखा। फिर प्लस का साइन था तो प्लस लगाया, रूट 2 जो है फर्स्ट ब्रैकेट में से उसे बाहर लिखा और उसके गुणा में भी आपने 12 माइनस रूट 32 जो है वो लिखा। अब अपने इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट लाइन आपकी 3 का आप जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 12 36 लिखा जाएगा, माइनस 3 का अंडर रूट 32 से गुणा करेंगे तो वो 3 रूट 32 लिखेंगे, प्लस रूट 2 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा 12 अंडर रूट 2, माइनस रूट वाली संख्या का जब रूट वाली संख्या यानी कि अंडर रूट 2 का अंडर रूट 32 से गुणा करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई करके रूट में लिखा जाएगा 64। अब नेक्स्ट लाइन जो अपनी बनती है बी स्क्वायर इक्वल 36 माइनस 3 का 3 लिखा, इस 32 के जो रूट में था इसके हमने फैक्टर लिखे, जो आपके पास 2 इंटू 2 बनता है 5 बार, प्लस 12 रूट 2 वैसे ही लिखा, माइनस में
64 का जो रूट है 8 होता है, तो वो हमने 8 लिखा। अभी अपने रूट में से संख्याएं बाहर निकालते हैं, तो नेक्स्ट लाइन अपनी बनती है कि बी स्क्वायर इक्वल 36 माइनस 3 के गुणा में 2 बार बाहर आ जाता है और एक बार अंदर रह जाएगा रूट में, प्लस 12 रूट 2 वैसे का वैसे ही, माइनस 8 वो भी हमने सेम लिखा। तो नेक्स्ट लाइन आपकी बी स्क्वायर इक्वल 36 माइनस इस 3 2 और 2 का मल्टीप्लाई करके आप 12 लिखते हैं, रूट 2 का रूट 2 लिखा जाएगा, प्लस 12 रूट 2 वैसे ही लिखा, माइनस 8। अब आप देखते हैं कि 12 रूट 2 एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाते हैं। तो नेक्स्ट लाइन हमारी बी स्क्वायर इक्वल बनता है 36 माइनस 8। आप इसे माइनस करेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल आता है 28। अब नेक्स्ट अपना बी इक्वल, आप इसकी स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड हम करेंगे इनका रूट, तो 28 का रूट करना है, तो आप इसके फैक्टर करते हैं, तो b इक्वल बनता है रूट के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 7। तो जिसका पेयर बन चुका है उसमें से आप एक नंबर बाहर लिख लेते हैं, और जिन संख्याओं का पेयर नहीं बनता वो रकम रूट में रह जाती है। तो नेक्स्ट आपका आंसर बनता है b इक्वल 2 रूट 7। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि x माइनस 2 और x माइनस 3 का मध्यानुपाती x है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए दो ही टर्म्स दी हुई हैं और इनका मीन प्रोपोर्शन जो है मध्यानुपाती जो वो आपको x बताया गया, अभी टोटल अपने पास ये तीन ही टर्म्स हैं, तो हम इन्हें वित्तानुपात के अकॉर्डिंग लिखेंगे, मतलब मध्यानुपाती को आप दोनों के साथ लिखते हैं। सॉल्व करने के लिए आप b इंटू बी करेंगे, इक्वल में क्या बनता है a इंटू सी बनेगा, जैसे हम बी स्क्वायर इक्वल क्या लिख सकते हैं ए सी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी लाइन बनती है x माइनस 2 अनुपात में x लिखा, फिर समानुपात में x, फिर अनुपात के अंदर x माइनस 3। तो कैलकुलेशन के लिए x के गुणा में x लिखेंगे, बराबर में x माइनस 2 के मल्टीप्लाई में हम क्या लिखते हैं, x माइनस 3 लिखते हैं। तो इस तरफ जो है वो आपके पास एक्स स्क्वायर बन जाता है, इक्वल में दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करना है। तो पहले ब्रैकेट में से आपने x बाहर लिखा और दूसरा ब्रैकेट जो था x माइनस 3 वो पूरा इसके मल्टीप्लाई में, फिर आपने पहले ब्रैकेट में से दूसरा नंबर जो था माइनस का 2 वो बाहर लिखा और उसके मल्टीप्लाई में दूसरा ब्रैकेट पूरा लिखते हैं। अब अपने मल्टीप्लाई जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स का x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो x का x से गुणा करके आप x स्क्वायर लिखते हैं, माइनस x का माइनस 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो बनेगा माइनस का 3x, फिर आप माइनस 2 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2x बनते हैं, और फिर माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, तो माइनस 2 इंटू माइनस 3 जो है वो प्लस का 6 बन जाता है। तो नेक्स्ट लाइन अपनी बनती है कि एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर लिखा, अब माइनस के 3x और माइनस के 2x जो थे इन दोनों को हम ऐड करेंगे क्योंकि दोनों नंबर्स माइनस में है, तो ये बनते हैं माइनस के 5x प्लस 6 का प्लस 6 लिखा। नेक्स्ट अपने x वाली टर्म्स एक साइड कर देते हैं, तो लाइन बनती है अपनी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा, और इधर से माइनस के 5x को जब आप दूसरी साइड लिखेंगे तो ये प्लस का 5x हो जाता है, और इक्वल में क्या बचा हमारे पास 6 लिखा। तो नेक्स्ट अपने पास एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो 5x इक्वल किसके आ जाता है 6 के, तो लास्ट लाइन अपनी x इक्वल 6/5, ये हमारा आंसर बनता है। तो ये हमने अनुपात समानुपात के बेसिक जो क्वेश्चन है कि अनुपात के क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं या समानुपात के क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं, वो हमने कुछ एक क्वेश्चन इस वीडियो में किए। नेक्स्ट अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।